रश्मि देसाई ने अपना नाम क्यों चेंज किया? रश्मि ने अपने हस्बैंड नंदू से डाइवोर्स क्यों लिया? रश्मि और अरहान खान की रिलेशनशिप का सच क्या था? रश्मि के लिए सिद्धार्थ शुक्ला सेट्स पर पॉजेसिव क्यों हो जाता था? रश्मि की बेटी कहाँ है? उसे अपना घर क्यों बेचना पड़ा? रश्मि ने अपने ही घर वालों से रिश्ता क्यों तोड़ा? इन सब सवालों के जवाब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रश्मि देसाई के बारे में और अब कैसे वो टेलीविजन की दुनिया से कहीं ना कहीं गायब हो गई है। रश्मि देसाई का जन्म 13 अगस्त 1986 को नगांव, असम में हुआ था। रश्मि का असली नाम शिवानी देसाई था, लेकिन जब रश्मि ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था तो उसने अपना नेम चेंज कर दिया था। तो उसने अपना नाम उस समय शिवानी से दिव्या करा था। लेकिन उसके बाद रश्मि ने इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में जब अपना डेब्यू किया, स्पेसिफिकली हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री में परी हूँ मैं शो के साथ, तो उस टाइम पर उस शो के प्रोड्यूसर ने ना रश्मि को सलाह दी थी कि वो अपना नाम दिव्या से चेंज करके रश्मि कर ले, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से। तो रश्मि का असली नाम कभी रश्मि था ही नहीं, पहले शिवानी, फिर दिव्या और फिर रश्मि हुआ। रश्मि ने कई रीजनल टेलीविजन शोज और फिल्में करी, जैसे कि कन्यादान, परी हूँ मैं, रावण। लेकिन रश्मि को फेम और नेम मिला उसके कलर्स के शो उतरन से। उतरन में तपस्या का रोल प्ले करके रश्मि बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। ये शो लगभग 4 साल तक चला। इस शो ने रश्मि को केवल सक्सेस का टेस्ट ही नहीं चखाया था, बल्कि उतरन के सेट्स पर वो मिली थी अपने हस्बैंड नंदिश संधू के साथ। नंदिश ने उतरन में वीर सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था और सेट पर रश्मि और नंदिश फेल इन लव। दोनों ने कुछ टाइम तक डेट किया एंड देन साल 2012 में शादी कर ली। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी थी। रूमर्स और मीडिया पोर्टल्स की माने तो नंदिश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और फीमेल फ्रेंड से चलते रश्मि नंदिश से तंग आ चुकी थी। मीडिया पोर्टल्स पर नंदिश की इस लड़के के साथ ये फोटो भी काफी तेजी से वायरल होने लग रही थी। और अगर नंदिश की बात माने तो वो रश्मि के सेंसिटिव और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से काफी परेशान रहता था। रश्मि ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था, अगर नंदिश ने अपना इस रिलेशनशिप में 100% दिया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। ना तो मुझे उसकी कोई फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम थी, ना उससे। मैंने उस पर कभी शक नहीं किया। मैं अपने काम और ट्रैवल में उस समय बिजी थी। मुझे नहीं पता कि वो किसी को डेट कर रहा था या नहीं। अगर वो अभी भी कर रहा है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। आई विश गुड फॉर हिज फ्यूचर। शादी के 2 साल बाद यानी 2014 में दे बोथ गॉट सेपरेटेड एंड 2016 में इनका ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो रश्मि और नंदिश की इस मैरिज से एक बेटी है जिसका नाम मान्या है और वो रश्मि के साथ ही रहती है। ये चीज रश्मि ने बिग बॉस में भी कॉन्वर्सेशन के दौरान बोली थी। लेकिन एक इंस्टाग्राम स्टोरी पर जब उनके फैंस ने उनसे ये सवाल पूछा था तो रश्मि ने साफ साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने बल्कि ये बताया था कि उनके भाई के 2 बच्चे हैं, लेकिन शी पर्सनली डजंट हैव एनी चिल्ड्रन एज ऑफ नाउ। अगर ये बात सच है तो मान्य संधू कौन है, ये तो रश्मि ही जाने, पर वो अपनी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेंगी इज अ क्यूरियस केस इंडीड। रश्मि ने उतरन के बाद और कई शोज में काम किया, जैसे कि झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए वगैरह वगैरह। लेकिन रश्मि की इस शो ने रश्मि को फिर से कंट्रोवर्सीज के बीच खड़ा कर दिया। तो सिद्धार्थ शुक्ला, जैस्मीन बसीन के साथ किया गया ये शो दिल से दिल तक के सेट पर रश्मि और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप की खबरें फैलने लगी थी। सो अलेजेडली इस शो की शूटिंग के दौरान बोथ फेल फॉर ईच अदर। लेकिन फिर सिद्धार्थ के अग्रेसिव और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से दे बोथ ब्रोक अप। ऐसा रश्मि ने खुद आपकी अदालत के इस एपिसोड में बताया था कि सिद्धार्थ वॉज अग्रेसिव एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अगर सिद्धार्थ की बात माने तो उसने बिग बॉस 13 के एक एपिसोड के दौरान बोला था कि रश्मि सिद्धार्थ को लेकर बहुत पॉजेसिव रहती थी। इतनी पॉजेसिव रहती थी कि एक बार वो गोवा तक आ गई थी फॉलोइंग हिम। खैर, रीजन जो भी हो, दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप का असर प्रोफेशनल सेट्स पर पड़ने लगा था। दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और अनरिजॉल्व टेंशंस को लेकर शूट करना भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से उनमें से एक को सीरियल छोड़ना पड़ा था। तो पहले उस शो को अलविदा कहा था सिद्धार्थ शुक्ला ने एंड फिर कुछ टाइम बाद रश्मि टू लेफ्ट द शो। जो भी हो, लेकिन शो पर दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। कंट्रोवर्सीज ने रश्मि का साथ यहीं पर नहीं छोड़ा। रश्मि ने इस शो के खत्म होने के बाद पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस सीजन 13 में।
इस शो पर रश्मि की पर्सनल लाइफ अब एक खुली किताब बन चुकी थी। इस शो में रश्मि और सिद्धार्थ ने एक साथ पार्टिसिपेट भी किया था। लड़ाइयाँ होती थी पर इतनी नहीं। लेकिन फिर एक दिन रश्मि के देन बॉयफ्रेंड अरहान खान ने शो में एंट्री ली। अरहान ने शो में आने से पहले बताया था कि कैसे रश्मि वेंट बैंकक्रप्ट बिफोर एंटरिंग द सेट्स ऑफ बिग बॉस 13। रश्मि की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास खुद का घर तक नहीं बचा था। अरहान ने शो में बताया था कि कैसे उसने उसे उस मुश्किल समय से बाहर निकाला था और कैसे उसने रश्मि की मदद करी थी एंड कहीं ना कहीं ही हेल्प्ड हर गेटिंग हर करियर बैक ऑन ट्रैक। एंड इस चीज पर रश्मि ने भी अग्री किया था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके पास घर तक नहीं बचा था एंड शी गॉट होमलेस। इस शो के दौरान सलमान खान ने बिग बॉस के इस एपिसोड में रिवील किया था कि कैसे अरहान खान पहले से ही शादीशुदा है एंड उसका एक बच्चा भी है। ये चीज सुनकर रश्मि शॉक्ड हो गई थी एज उसने था कि उसे इतना तो पता था कि अरहान इज मैरिड, बट अरहान ने ये बात छुपाई थी कि दैट ही हैज अ चाइल्ड टू। इसके बाद रश्मि का अरहान पर से भरोसा टूट गया था एंड उसका हुआ था कहीं ना कहीं सेकंड ब्रेकअप। के बाद उसने शो में रिलेशनशिप से ब्रेक ले लिया था और उसने ये चीज शो पर रिवील भी करी थी। रश्मि ने बिग बॉस पर आरती सिंह और आसिम रियाज को ये भी बताया था कि कैसे वो अपनी फैमिली मेंबर से अब ज्यादा मिलती नहीं। इनफैक्ट शो में आने से पहले उसके घर की चाबी भी अरहान के पास थी। वो अरहान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब जो कुछ भी अरहान के बारे में बोला जा रहा है ये उसके फैमिली मेंबर की ही चाल है उसे डिफेम करने के लिए। यहाँ तक कि रश्मि की मदर बिग बॉस के फिनाले में आई थी तब उन्होंने ये भी बोला था कि कैसे रश्मि उनसे ज्यादा बात नहीं करती, अब जो भी कांटेक्ट होता है वो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही हो रहा है। लेकिन अब रश्मि की जिंदगी में इतना कुछ होने के बाद ऐसा लगता है शी हैज गेन्ड द ट्रस्ट बैक ऑन हर मदर। वो कहते हैं ना, जब घर से बाहर जाओ तो दिमाग लेकर जाओ और जब घर के अंदर आओ तो दिल लेकर आओ। लेटर और सोनर रश्मि को रियलाइज हो गया था कि मुश्किल टाइम पर सिर्फ अपने ही साथ खड़े होते हैं। आज भी रश्मि अपनी फैमिली अपनी मदर के साथ रहती है। अगर रश्मि के सोशल मीडिया गेम की बात की जाए तो रश्मि के इंस्टाग्राम पर लगभग 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रश्मि का एक यूट्यूब चैनल भी है। रश्मि कुछ छोटे मोटे शोज में अपीयरेंसेस देकर के दिखती रहती है, लेकिन कुछ बड़े शो में उसने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया। एंड अगर काम नहीं भी किया देन ऑल्सो दैट प्रॉब्लम, एज रश्मि की चॉइस है, उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। बिकॉज कहीं ना कहीं देखा जाए तो रश्मि 16 की उम्र से काम करने लगी थी एंड शी इज़ ऑलमोस्ट 38 नाउ। एंड एवरीवन डिजर्व्स अ ब्रेक एंड सो डज रश्मि। बाकी उसने खुद से ब्रेक लिया या फिर उसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप लोग की इस बारे में क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आप वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।